गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमें चैप्टर चल रहा था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमने ये पढ़ चुका था थ्योरी क्या है, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो इसमें हमने फार्मूला पढ़ लिया था कि फॉर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, या उसका जो प्लेनेट है फॉर डिस्टेंस पे उसका डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ चुका है। अब हमें इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हम लोगों ने एग्जांपल 2.1 सॉल्व कर लिया था, 2.1। उसके बाद एक दो एग्जांपल और हैं जो पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड हैं। तो अब हमें इसको करना है। तो 2.1 के बाद एक एग्जांपल 2.2 है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पर्टिकुलर वैल्यू अननोन क्वांटिटी पूछा गया है। तो इसमें यह कि क्वेश्चन में ही मैक्सिमम टर्म्स क्लियर कर दिया है कि क्या क्या इसमें गिवन है, कितना डिस्टेंस पे क्या ऑब्जेक्ट है। तो जैसे दिया हुआ है, ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर। मैंने जो पास में कोई टावर है उसका डिस्टेंस ऑब्जर्व करना चाह रहा है। फ्रॉम हिम ही स्टैंड एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द टावर। इसमें हम फिगर बनाते चल रहे हैं। ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे मान लिया हमने सी है जहाँ पे टावर है, और ये पॉइंट ए है जहाँ पे वो आदमी खड़ा है। तो सी ए के सामने सी पॉइंट पर एक टावर है और इसको क्या है, डिस्टेंस मेजर करना है। ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए किसी बहुत दूर पॉइंट ए से लॉन्ग डिस्टेंस पे एक पॉइंट ओ को कंसीडर कर रहा है। कंसीडर ए पॉइंट ओ एट ए फार डिस्टेंट। उसके बाद डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विथ ए सी। He then walks perpendicular to AC up to B। अब AC के परपेंडिकुलर वो B पॉइंट तक डिस्टेंस एक मूव कर रहा है, A से B तक। मान लिया यहाँ पे आया B पॉइंट, तो A से B तक का डिस्टेंस कवर किया AC के परपेंडिकुलर। और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर। AB की वैल्यू दी गई है 100 मीटर। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। तो जैसे ये ए पॉइंट पर जब था तो एक बार पॉइंट सी को देखा, फिर पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया। इसी तरह जब फिर वो पॉइंट बी पर पहुंचा है तो फिर क्या कर रहा है, वो एक बार पॉइंट ओ को ऑब्जर्व कर रहा है, एक बार पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहा है। ये दिया गया है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। एक चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि चूँकि ऑब्जेक्ट ओ जो है बहुत दूर है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो जो ए से ओ का डायरेक्शन होगा वही बी से भी ओ का डायरेक्शन होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ ए ओ एंड बी ओ विल बी सेम, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। तो वेरी डिस्टेंट डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिकली सेम एज दैट ऑफ ए ओ, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एंगल थीटा। तो इस ऑब्जर्वेशन में वो देख रहा है क्या कि अगर बी पॉइंट से हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें जो ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट है, ये बी पॉइंट से ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट एक लेंथ है बी से ओ की तरफ। जब ये ओ पॉइंट को देख रहा है, फिर जब सी पॉइंट को दिख रहा है तो लाइन ऑफ साइट इसका शिफ्ट हो रहा है। लाइन ऑफ साइट मतलब यही लेंथ, ये जो डायरेक्शन है लाइन, तो शिफ्ट होके कितना हो रहा है, कितने एंगल से हो रहा है, थीटा एंगल से क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है इसका लाइन ऑफ साइट। जब ये पॉइंट बी से पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया तब उसका जो लाइन ऑफ साइट था ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट, और उसके बाद जब पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका जो लाइन ऑफ साइट ये है थीटा एंगल से चेंज हो गया। ये क्वेश्चन में दिया गया। इससे दोनों पैरेलल लाइन से हम ये देख सकते हैं, ये थीटा होगा, और ये थीटा की वैल्यू दिया गया 40 डिग्री। दिस इज द पैरेलैक्स एंगल बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट केस में है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। तो करना क्या है हमें,
ओरिजिनल पोजीशन ए से इस टावर का जो सी पॉइंट पे कंसीडर किया गया है डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब ए सी। तो अगर हम ए से भी एक से लाइन ड्रा कर दें तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये भी होगा ए से पॉइंट ओ के लिए। इसी तरह बी से पॉइंट ओ के लिए जो लाइन ऑफ साइट होगा ये होगा ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट। ए और बी से पॉइंट ओ के लिए लाइन ऑफ साइट ये दिख रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर कर दे रहे हैं ओ। तो ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कह रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट जो बी से पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर सी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो थीटा डिग्री चेंज हुआ। तो एक्चुअल में ये जो लाइन ड्रा किया है हमने, ये यही पॉइंट ओ को ऑब्जर्व करने के लिए है, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा इसको देखने के लिए और इसको सीधे देखने के लिए एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पे है, तो मान लिया इस ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से ये कुछ एंगल फॉर्म होगा, और दूर करेंगे तो और यह एंगल क्या होगा, जो थीटा एंगल था क्या होगा, फाइनली कम होता जाएगा। और दूर रहेगा तो और कम होता जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा लॉन्ग डिस्टेंस के केस में कि ये पॉइंट ओ को और सीधे देखने के लिए एंगल 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से यहाँ के लिए कोई एंगल नहीं रहेगा इस लाइन ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट और पॉइंट ओ को देखने के लिए। सीधे सीधे हम कहेंगे द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट फ्रॉम पॉइंट ओ, इससे कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री। लेकिन जब हम पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हमारा लाइन ऑफ साइट क्या है, थीटा डिग्री चेंज हो जा रहा है। हमारा लाइन ऑफ साइट ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से थीटा से चेंज होगा। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में ही ये जो सीधे ऑब्जर्वेशन करें या पॉइंट ओ को, एक ही बात है, दोनों अलग अलग केस नहीं होगा। तो ये यहाँ से जब क्लियर हो जाएगा कि हमारा लाइन ऑफ साइट 40 डिग्री या थीटा से शिफ्ट हो गया विच इज़ पैरेलैक्स एंगल, तो ये लेंथ हमें पता है, ये एंगल हमने निकाल लिया, और तब हम ये लेंथ ए सी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके। तो ये केस यहाँ पे था, सिंपली हमें ये एंगल फाइंड करना था जिससे कि हमारा ये लेंथ फाइंड हो जाए। तो यही सिंपली था कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये मान सकते हैं कि यहाँ से पैरेलल लाइन ही आ रही हैं। तो हमारा यही ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट होगा जो पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया गया दूर जब है, और उसके बाद जब हम पॉइंट सी को ऑब्जर्व किए तो लाइन ऑफ साइट थीटा से शिफ्ट हो गया, और ये थीटा यहाँ पता चल गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू। तो अगर हम tan थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पता हमें, बेस निकल जाएगा। तो ये फिगर ड्रा कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसमें सिंस tan थीटा इक्वल टू, पर ये साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी अपॉन बेस ये साइड हो जाएगा अपॉन ए सी। तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू कितना है, tan थीटा कितना है 40 डिग्री, ए बी लेंथ कितना हमारा 100, और ये ए सी पता करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 100 बाई tan 40 डिग्री। तो ये एक तरह का एंगल थोड़ा सा जो अभी तक हम लोग नहीं किए होंगे 10 तक, जैसे कि होंगे tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसकी वैल्यू तो हमें लर्न हो जाती है। लेकिन ये 40 डिग्री की वैल्यू हमें याद करना ज़रूरी भी नहीं है। इसके लिए एक टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे, tan 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री 0.8391, इसकी वैल्यू की 0.8391, और ये मीटर में, तो मीटर में एसी की लेंथ आएगा। और अगर इसको अब हम सिंप्लीफाई कर दें तो आएगा 119 मीटर, 119 मीटर। दिस इज द रिजल्ट। तो एसी लेंथ को डायरेक्ट मेजर नहीं किया गया, इनडायरेक्टली मेजर किया गया यहाँ पे विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हमारा लेंथ आया।
सी पॉइंट पे जो एक टावर है और ए से उसको ऑब्जर्व किया गया है। तो इस तरह एग्जाम्पल 2.2 हो गया। तो इस तरह एग्जाम्पल 2.2 कंप्लीट हुआ। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल नंबर 2.3, ये भी पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, जिसके लिए हम थ्योरी पीछे पढ़ चुके हैं। ये व्हाट विल बी। तो 2.3 अब देखते हैं। The moon is observed from two diametrically opposite point A and B on the earth. ये केस सिचुएशन है। The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute। अब चूँकि फार डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट होता है तो एंगल जो बहुत ही छोटा फॉर्म होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह का नहीं फॉर्म होता है। वो एंगल जो होता है डिग्री मिनट या सेकंड में भी हो सकता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो यही यहाँ पे मून के लिए कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, अर्थ के डायमीटर गिवन है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए और बी हैं, उनके बीच का डिस्टेंस। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ हमें फाइंड करना है। तो इसका फिगर समझने के लिए हम देख सकते हैं कि यही सिचुएशन होगा जैसा कि हमने थियरी में पढ़ा था। ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए और बी, और ये एंगल थीटा फार्मूला जो गिवन है, इसका लेंथ हम मान ले रहे हैं बी, जो थियरी में मानते थे बेसिस, और ये डिस्टेंस डी। ये पॉइंट एस जो प्लेनेट है, मून है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये एंगल दिया है, और ये डी की वैल्यू फाइंड करना है जिस एग्जाम्पल 2.3 में। तो पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आया था, जो फार्मूला मिला था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। बस ये इसमें मेन ध्यान रखना है कि जो एंगल थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री यूनिट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडियन ही एसआई यूनिट है। तो थीटा को हम रेडियन में बदलेंगे, अगर रेडियन में नहीं है तो इसके बाद सॉल्व करके कैपिटल डिस्टेंस डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 2.3, हम यहाँ से लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो हम लिख सकते हैं सिंस बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। मान लिया इसी इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन से हमें बी की क्या है, डी की वैल्यू फाइंड करना, तो 1 नहीं मानते इसको, डी निकालना। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, बी बाई थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें बी भी पता है, थीटा भी पता है, दोनों की वैल्यू रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। बस यहाँ थीटा देखते हैं कि रेडियन में है कि नहीं। एक्चुअल में रेडियन में दिया नहीं होता है, हमें चेंज ही करना रहता है। तो थीटा की जो वैल्यू दिया है यहाँ पे ही है, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 50 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। तो हमें इसको फाइनली क्या करना है, रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए हमने देखा कि कैसे 1 डिग्री कितना रेडियन, 54 मिनट। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, इसको पहले टोटल मिनट में बदल देते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 54 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 और 54, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट होगा, तो 114 मिनट। अब इसको अगर हम सेकेंड में बदल दें तो 114 इंटू 60, दैट इज सेकेंड में आ गया। ये सिंबल सेकेंड का, ये सिंबल मिनट का। तो चूंकि अभी ऐसा यूनिट तक हमें नहीं मिला वैल्यू,
तो हम इसको अब क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो अगर हमें डायरेक्ट याद है रिजल्ट कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे और तब ये रेडियन में हो जाएगा। तो 114 इंटू 60 इंटू सेकेंड को किस में बदलना है, रेडियन में। तो 1 सेकेंड में कितना होता है, 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6। और अब ये रेडियन यूनिट में आ गया जो कि SI यूनिट है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो लिख दे रहे हैं इसमें 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -2। मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आएगा, देख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया। तो थीटा की वैल्यू हमने पहले यहाँ तक सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कि जो दिया वही सीधे यहाँ पे रख देंगे। जब तक कि रेडियन में नहीं होगा तब तक हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह थीटा पता चल गया इन रेडियन, और बी की वैल्यू हमें इन 2 पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस दिया है उसको रख देंगे, तो डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट A एंड B कितना दिया हुआ है, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7, ये मीटर में है, अपान ये एंगल की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा कितना, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। इस तरह से ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होके मिल गई। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ विल बी दिस मच। तो इस तरह से पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो थीटा को रेडियन में होना चाहिए और जो लेंथ है वो SI यूनिट मीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से जो अननोन क्वांटिटी है उसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2.3 जैसे था उसी तरह एग्जाम्पल 2.4 सॉल्व कर सकते हैं, बस एंगल को रेडियन में चेंज करेंगे। और एग्जाम्पल 2.4 में डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर क्या होगा, सन का अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सन का डायमीटर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम फार्मूला पढ़े, उसी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड ऐसे सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करना है। इन एग्जाम्पल नंबर 2.4 व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली थीटा को रेडियन में बदल लेंगे, बाकी का अननोन डिस्टेंस निकालेंगे, एक डिस्टेंस कोई दिया होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 2.3 पूरा हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2.3। अब 2.4 इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी तक हमने इस तरह देखा, और भी क्वेश्चन है पैरेलैक्स मेथड के अकॉर्डिंग। सब में सिंपली यही रूल लगाना है, कोई अलग नहीं है, कॉमन रूल है सब में। फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस या फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए गिवन प्लेनेट। तो ये पूरा हो गया। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें ज़्यादा होता, सॉल्व करना पड़ता है। कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल डिजिट सिंप्लीफाई करना है।
तो अगर हम इसमें अगला एग्जाम्पल करना चाहें तो करने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल 2.4, एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पहले इसको कर दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल 2.4 में द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, एंगुलर डायमीटर दिया है वो भी किस में, सेकेंड में। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ गिवन है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर फाइंड करना है। तो इस केस में अगर हम फिगर से समझना चाहें तो दिस इज द लेट अस सपोज डायमीटर ऑफ द सन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये इस डायमीटर डी का ये एंगल अल्फा, दिस इज एंगुलर डायमीटर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन एंड दिस इज द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो ये कंडीशन है, यहाँ पॉइंट हमने वो मान लिया है, ये सन के डायमीटर के 2 एंड ए और बी हो गए। तो इसे निकालना क्या हमें, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, मतलब ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सन का, तो यही फाइंड आउट करना रहेगा। और अल्फा क्या होता है, एंगुलर डायमीटर, मीन्स कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है इस डायमीटर से पॉइंट ओ पे। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमारा जो एंगुलर डायमीटर अल्फा की वैल्यू दिया है वो रेडियन यूनिट में नहीं दिया है, तो हमें उसको रेडियन यूनिट में बदलना पड़ेगा। यह एंगुलर डायमीटर कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है वैल्यू अल्फा की, 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड। तो चूंकि अब ये एसआई यूनिट में है नहीं, सेकेंड यूनिट में है, तो इसको क्या करेंगे, 1 सेकेंड में जो वैल्यू होती है रेडियन की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 1920 इंटू 1 सेकेंड में जो रेडियन की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रेडियन में आ जाएगी, ज़्यादा इसमें चेंजिंग करना नहीं पड़ा। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। ये जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग एंगल होना चाहिए इसको हमने निकाल दिया अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, क्योंकि अगर रेडियन में चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम सेकेंड यूनिट में लिख नहीं सकते, मिनट में नहीं लिख सकते हैं, डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, हमें रेडियन यूनिट में ही एंगल मेजर करना होगा। तो डिस्टेंस डी ऑफ द प्लेनेट गिवन है, तो अब हम सीधे लिख रहे हैं फॉर्मूला सेंस एंगुलर डायमीटर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी बाई कैपिटल डी, या आर्क लेंथ डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी। तो यहाँ से हमें डी कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डी। अल्फा की यूनिट रेडियन में और डी की वैल्यू दोनों को रख दें तो अननोन डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू रखें तो ये कितना आया है, 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, और जो डी की वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ द सन 1.496 क्वेश्चन में दिया है इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो यूजिंग पैरेलैक्स मेथड
हमने सिंपली फार्मूला यूज़ किया, एंगल को रेडियन में चेंज किया और एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग डायमीटर फाइंड हो गया। तो इस तरह से हम पैरेलैक्स मेथड पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कर दिए, सेम इसी तरह एक्सरसाइज में भी वैल्यू दिया रहेगा और एक अननोन पूछ के सॉल्व करना रहेगा। तो ये पूरा हो गया। तो अभी तक हमने लॉन्ग डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए पढ़ा, पैरेलैक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा हमें इसके बाद, जिसको हम किसी ऑपरेटर से मेजर ना कर पाएँ, इनडायरेक्टली मेजर करें। जैसे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की साइज़ क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे लार्जेस्ट डिस्टेंस था, तो अब हमें इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना रहेगा कि हाउ कैन वी मेजर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय एन इनडायरेक्ट मेथड, जो कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना हो तो हम इनडायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे। तो ये हमें पढ़ना इसके बाद। थैंक यू।